बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। आज हम आपके साथ अपडेट्स शेयर करेंगे। यूके स्टडी वीजा के दो मेजर यूनिवर्सिटीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक यूनिवर्सिटी जिसमें आयल्स करके जाना होता है, एक जिसमें बिना आयल्स के भी आप जा सकते हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। अगर आप यूके स्टडी वीजा के लिए जाना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से आज का हमारा ये वीडियो पूरा देखें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन नई आपको मिलने वाली है। आज के हमारे गेस्ट हैं स्टडीज केयर से सीनियर कंसल्टेंट किरणदीप कौर जी। किरणदीप जी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सो मच सर एंड सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ जी। किरणदीप जी, कौन कौन सी मेजर दो यूनिवर्सिटीज हैं जो आज आप डिस्कस करने वाले हो? सर एक तो हम डिस्कस करेंगे क्वेंट्री यूनिवर्सिटी, दूसरी हम करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सैंडरलैंड। पहले स्टार्ट करते हैं क्वेंट्री यूनिवर्सिटी से। क्वेंट्री यूनिवर्सिटी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। आप ये बोलो कि 150-60 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है यूके की। इसके दो मेन कैंपस हैं, एक तो लंदन में है, क्वेंट्री में है, स्कारबर्ग में है। मतलब देयर आर नंबर ऑफ मल्टीपल कैंपस हैं, बट मेजर फोकस स्टूडेंट्स का क्या होता है कि मुझे लंदन में जाना है। आउटसाइड लंदन क्वेंट्री में भी इसका कैंपस है। अगर मैं बात करूं मेन जो यूनिवर्सिटी का कैंपस क्वेंट्री है वो लंदन से 1 घंटा 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। अभी इस टाइम पे क्वेंट्री यूनिवर्सिटीज के जो है जनवरी 25 इनटेक के प्रोग्राम्स ओपन है। 150 प्लस प्रोग्राम्स जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। यस, इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन जो है वो बहुत ही नजदीक है। मींस दिसंबर फर्स्ट वीक में यूनिवर्सिटी क्लोजिंग डेडलाइंस, कैश डेडलाइंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। कोई भी स्टूडेंट अगर क्वेंट्री यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर रहा है तो वो अभी है उसके पास, स्टूडेंट के पास 10 से 12 दिन जिसमें वो अप्लाई कर सकता है क्वेंट्री में। मास्टर्स दस प्रोग्राम बारह अभी, दिन ही बचे हैं किरणदीप जी। यस हाँ जी, क्योंकि सर डेडलाइंस आ दोस्तों रही हैं। स्टूडेंट्स, आप आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, जैसे किरणदीप जी ने बताया सिर्फ 10-12 दिन ही है। मीनवाइल अगर आपका कोई सवाल है तो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप टीम से बात भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं यूके से रिलेटेड अगर कोई भी आपकी इंक्वायरी है। कोर्सेज कौन कौन से हैं किरणदीप जी? ओके, जो मास्टर्स में है वो मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स अभी भी हैं, बिजनेस के प्रोग्राम्स अभी भी ओपन हैं जनवरी 25 के लिए। बट अगर मैं मई 25 की बात करूँ तो मई 25 में 112 कोर्सेज जो है प्लस 112 प्लस कोर्सेज जो है वो ओपन रहेंगे, जिसमें बिजनेस है, साइंस है, नर्सिंग है, डाटा साइंस है, ग्लोबल एमबीए है, एमबीए विद अदर स्पेशलाइजेशंस हैं। अगर ये जो प्रोग्राम्स हैं ये मई 25 के लिए अभी से ओपन हो चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट जनवरी के लिए होता है, कई बार के फाइनेंशियल्स रेडी नहीं होते हैं, बट स्टूडेंट जो है वो मई के लिए भी लाइक वांट्स टू अप्लाई, तो वो अभी से अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो अगर अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो 60% एंड अबव स्कोर रिक्वायर्ड होता है ग्रेड 12th पास आउट स्टूडेंट के लिए। अगर स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाना चाहता है, सिविल में, मैकेनिकल में, तो स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो 65% है, थोड़ी सी हाई है। वहीं पे अगर हेल्थ साइंस के रिलेटेड स्टूडेंट जाना चाहता है तो 60-65% वाला स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकता है। सेम विद नर्सिंग, जो आपकी परसेंटेज है वो 65 चाहिए, बस पीटी आइल्स का स्कोर जो है वो डिफर करेगा। यूजी के लिए आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल 6 नो बैंड लेस देन 5.5 है। एंड पीजी की अगर बात करें तो पीजी में तो सारे ही प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे ओपन। मैनेजमेंट रिलेटेड हो गया, कंप्यूटर रिलेटेड हो गया, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, सारे प्रोग्राम्स ओपन है। एंट्री रिक्वायरमेंट इज 55% टू 60% जो है वो एक्सेप्टेबल है। और पीजी की जो रिक्वायरमेंट है ओवरऑल 6.5 नो बैंड लेस देन 5.5। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम ओवरऑल 6 नो बैंड लेस देन 5.5 के साथ जो है वो हम प्रोसीड कर सकते हैं। अगर पीटी स्कोर की बात की जाए क्वेंट्री यूनिवर्सिटी की, वो है 59 नॉट लेस देन 59। अगर कोई भी स्टूडेंट विद लेस परसेंटेज आता है तो हमें उसकी फाइल को जो है वो असेस करना पड़ेगा। मे बी वो स्टूडेंट इंटरनेशनल ईयर 1 और फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो, बट वो वेरी करेगा प्रोफाइल टू प्रोफाइल। कोई भी स्टूडेंट, क्वेंट्री एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कोई भी स्टूडेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है फॉर जनवरी इनटेक के लिए तो अभी भी कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो ओपन है। स्टूडेंट जो है वो हमारे पास विजिट कर सकता है इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए। मई जी, 24 सबसे के लिए लो बजट वाले कौन से प्रोग्राम है क्वेंट्री में जो इकोनॉमिकल है?
सर क्वेंट्री यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है ना, ये आफ्टर स्कॉलरशिप 15,000 पाउंड तक आती है। वैसे इसकी फीस 17-18 हजार पाउंड है, बट स्कॉलरशिप भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है 3,000 to 4,000 की, तो वो फीस जो है वो 14 to 15,000 पाउंड पे चली जाती है। ये डिपेंड करता है। फेमस प्रोग्राम्स की बात करूं तो जो हमारे पास, मेरे पास थ्रू जो स्टूडेंट्स गए हैं वो कंप्यूटर साइंस में, बिजनेस मैनेजमेंट में, हेल्थ साइंस में, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मैनेजमेंट, इन प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने अप्लाई करा था। सो जी, नर्सिंग की मास्टर्स में ऑप्शन है फिलहाल क्वांट्री में? यस, मास्टर्स प्रोग्राम ओपन है अभी। मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम सारे ओपन है। सो जी, मास्टर्स की तो ये बात ड्यूरेशन, कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स यूके की, यूके स्टडी वीजा की। क्वांट्री यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन किरणदीप जी ने आपके साथ शेयर की है, बट लिमिटेड टाइम है, 10-15 दिन का टाइम है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आइल्स की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, जिसमें आप विदाउट साइल्स भी जा सकते हैं। तो संडरलैंड में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं, कितना टाइम आपके पास बचा है, कितना बजट चाहिए, ये भी डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। जी प्लीज किरणदीप जी। सो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड के दो कैंपस हैं। एक तो लंदन में ही है, दूसरा कैंपस संडरलैंड सिटी में ही है। यूके में एक चीज है कि यूनिवर्सिटीज के नेम सिटीज के नेम पे ही है मेजोरिटी ऑफ। सेम यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड भी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। अगर संडरलैंड और लंदन का डिस्टेंस देखा जाए तो 5 घंटे एंड 5 घंटे 12 मिनट का डिस्टेंस है लंदन एंड संडरलैंड का आपस में। सो अभी के लिए जनवरी 25 के लिए बहुत ही लिमिटेड प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड प्रोवाइड कर रही है। जो स्टूडेंट वेवर के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका ग्रेड 12th में इंग्लिश जो है वो 80% है, इंग्लिश में मार्क्स, ओवरऑल परसेंटेज 60% एंड अबव है, वो स्टूडेंट एलिजिबल है वेवर पे अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने से पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड है वो स्टूडेंट का प्री स्क्रीनिंग एक इंटरव्यू लेती है, जिसकी प्रिपरेशन स्टडी स्क्वायर की टीम करवाएगी। जैसे ही वो प्री स्क्रीनिंग प्रिपरेशन इंटरव्यू टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद ही ऑफर जनरेट करती है यूनिवर्सिटी। बिकॉज यूनिवर्सिटी ने भी जज करना है कि स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। वो आपके मार्क्स पे नहीं जाएंगे, वो आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे। इट्स ए जनरल इंटरव्यू जिसमें बेसिक स्टूडेंट के बारे में उसी की इंफॉर्मेशन ली जाती है, अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ स्टूडेंट, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाई यूके, योर फ्यूचर प्लान। सो कोई भी स्टूडेंट जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के बेस पे या फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के वेवर पे बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड अभी के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। मास्टर्स प्रोग्राम तो मिल जाएंगे, बट बैचलर के लिए बहुत ही लिमिटेड मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स ही अभी के लिए पेंडिंग है हमारे पास। जी जी, सो अच्छी ऑप्शन है। विदाउट आइल्स वाले स्टूडेंट्स को एक बार आप दोबारा से अगर गाइड कर दें, जो विदाउट आइल्स जाना चाहते हैं, कितना इजी है, क्योंकि कई स्टूडेंट जिनकी आइल्स क्लियर नहीं, उनको लगता है कि विदाउट आइल्स का मतलब है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं चाहिए। बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए। इसमें क्या है कि मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी हम एप्लीकेशन पंच करते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर पे या फिर विदाउट आईएलटीएस या पीटी जिसकी बात कर लें हम, तो पहली बात, इंग्लिश में जो स्कोर है वो 80% एंड अबव होना चाहिए। अगर वो बच्चा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से बड़ा है तो 75 के साथ भी हम कुछ यूनिवर्सिटी में प्रोसीड करते हैं, बट 80% एंड अबव स्कोरिंग चाहिए। अगर बच्चा मास्टर्स के लिए जाना चाहता है और वेवर पे जाना चाहता है तो उसकी जो 12th है वो 2020 ऑनवर्ड पास आउट स्टूडेंट ही वेवर के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। ये नहीं है कि आपकी 12th 2015 में हुई है और आप पूछ रहे हो कि वेवर के साथ जाना, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो स्टूडेंट 2020 में जिनकी 12th ऑनवर्ड पास आउट है वही वेवर के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बस उनका जो परसेंटेज है इंग्लिश का वो आपका 80 एंड अबव होना चाहिए। एंट्री रिक्वायरमेंट सेम है, 60% एंड अबव के साथ स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड में। एंड ट्यूशन फीस बहुत ही नॉमिनल है यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड की। 13,000 पाउंड से लेके 14,000 पाउंड जो है वो एक साल की ट्यूशन फीस है। 50% डिपॉजिट होगा। सेम क्वेंट्री में भी 50% है, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड में भी 50% डिपॉजिट के साथ स्टूडेंट जो है वो प्रोसीड कर सकता है। पेंडिंग जो 50% है वो हमें फाइनेंशियल्स में दिखाना है। दोनों में एक ही बेनिफिट है। अगर बच्चा लंदन कैंपस चूज कर रहा है तो उसको
1 साल की ट्यूशन फीस के साथ लिविंग एक्सपेंस जो है वो 12 लाख दिखाना है 2 जनवरी 2025 से पहले। अगर बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड के संडरलैंड कैंपस में अप्लाई करा है जो कि आउटसाइड ऑफ लंदन है, तो 1 साल की ट्यूशन फीस के साथ 10 लाख का जो है वो लिविंग एक्सपेंस दिखाना है। सो ये डिफरेंस है दोनों ही यूनिवर्सिटी में। अगर लंदन में जा रहा है तो 12 लाख लिविंग एक्सपेंस है, आउटसाइड लंदन जा रहा है तो 10 लाख का लिविंग एक्सपेंस है बिफोर 2 ऑफ जनवरी 2025। सो स्टूडेंट के पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए ऑन द सेम जो प्रीवियस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चल रहा है उसके बेसिस पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि 2 ऑफ जनवरी 2025 के बाद जो फाइनेंशियल पार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। आउटसाइड लंदन का जो है वो 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो रहा है, और इनर लंदन का 12 लाख से बढ़ के 13.5-14 लाख के अराउंड जाएगा जो लिविंग एक्सपेंस है। सो कोई भी स्टूडेंट जिसकी प्रोफाइल मैच हो रही है अप्लाई करने, मतलब वांट्स टू अप्लाई फॉर यूके स्टडी वीजा, तो अभी उनके पास 10 से 15 दिन हैं जिनमें बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि दिसंबर में क्या है कि दिसंबर में डेडलाइंस भी आ जाएंगी, उसके बाद दिसंबर में छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाएंगी क्रिसमस की। एंड ऑफ दिसंबर जो है वो हॉलीडेज स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है जनवरी 25 में अप्लाई करने के लिए। जी तो सर। किरणदीप जी, रिजल्ट ट्रेंड कैसा चल रहा है? लास्ट क्वेश्चन मेरा। ओके, रिजल्ट इस टाइम पे जो आ रहा है वो सर 92 टू 95% वीजा अप्रूवल्स आ रही हैं यूके में। सो रिजल्ट इस टाइम पे अच्छा आ रहा है, मास्टर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। यस, बीच में कुछ हाई कमीशन ने इंटरव्यू कंडक्ट करनी स्टार्ट करी थी, अभी के लिए तो वो भी स्टेबल हो चुकी हैं, स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं। सो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं सर। सो स्टूडेंट्स, ये था यूके के 2 मेजर यूनिवर्सिटीज के सारे अपडेट्स और प्रोसीजर। लगातार हमारा यूके से रिलेटेड अपडेट्स आपके साथ आते रहेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू किरणदीप जी। थैंक यू सो मच सर।